तो फिर हमने झाँका तो पंखा भी चल लिया और पीस फैले पड़े हुए सारे। तो हमने पता नहीं नक्शे वक्शे तो नहीं फोड़ गए, बेहोश तो नहीं हो गई कहीं कहीं कुछ कर तो नहीं गया ये, शक लगा हमें। तो वो ये बोले बूंदें ही पड़ी है खून की, तो वो बोली 100 ही पड़ी हुई, बच्चे बोले। तो कुछ नहीं, फिर हमने नीचे देखा तो मैंने कहा तो खून ही लग रहा है, मैंने नक्शे वक्शे फोड़ दी ना, बेहोश हो गई है वो शायद, ये हाँ है या नहीं है। तब ताला तोड़ा है हमने, जब ताला तोड़ा है तो देखा तो भैया क्या कर रखा है, सब गर्दन काट रही है, पता नहीं क्या, हमने कुछ देखा, सब मुँह खून में लगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी, उत्तर पूर्वी जिला थाना सीलमपुर, फिर एक खबर के साथ, अफसोस के साथ आपको ये साझा कर रहा हूं। याद दिलाना चाहता हूं इस खबर को बताने से पहले कि गली नंबर 2 पहली खबर गौतमपुरी थाना सीलमपुर, यूं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ। एक महिला को मारकर, हथौड़े से मारकर मौत के घाट उतारा था इसी गौतमपुरी गली में, जैन मंदिर के पीछे। फिर आ जाइए दूसरी खबर, लकी को मौत के घाट उतारा था मुहर्रम से एक दिन पहले, या मैं कहूं कि उसी गली नंबर 4 में। अब जो रिपोर्ट कर रहा हूं ये गली नंबर 9 है, गौतमपुरी ही है, थाना सीलमपुर के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है कि हस्बैंड ने ही अपनी ही वाइफ को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दूं कि जो महिला है नाम अख्तर जहां है, उम्र तकरीबन 48 साल बताई जा रही है और 25 साल पहले इनकी शादी होती है और शादी के बाद 3 साल पहले यहाँ फ्लैट ले रखा था थाना सीलमपुर के अंतर्गत गली नंबर 9 में, गौतमपुरी में। और आज ये मामला पता लगता है, जो अख्तर जहां की बहन है वो बताती है कि मैं आती हूँ और वो खून में लथपथ उसकी बहन उसको मिलती है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि धारदार हथियार से उसको मौत के घाट उतार दिया। कौन सा हथियार, कौन सा वेपन्स यूज किया गया, अभी नो आइडिया। क्या हुआ है बताया आज? 3 साल हो जाएंगे इस अगस्त को। मकान बेचकर आया, मतलब थोड़े बहुत पैसे मिले, पोते के नाम दादा कर रहे थे तो कुछ हमने डाल दूंगा, हमने ये मकान लेके दिलवा दिया था। इससे क्या काम कर ले, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे बेचारे नौकरी गांधीनगर करता था, लड़का 21 साल का है, नौकरी करता था बेचारा, पढ़ाई भी करता था, उन्होंने पढ़ाई पूरी करी, बच्ची ने भी 12वीं कर ली, अब उन्होंने कॉलेज का वो दिया था पेपर। बहन मेरी गांधीनगर लग गई कि बच्चे को थोड़ा सहारा हो जाएगा, वहाँ शक करने लगा, बच्चे घर में बैठ गई मेरी बहन। फिर मेरी बहन पीस बनाने लगी बेचारी, पीस देखो पहले पड़े हुए सब घर में पीस बनाती थी, तो उसको भी कुड़ क्यों ले आती है, तो क्यों ले आती है। अब पता नहीं, बच्ची भी नहीं थी, बच्ची गई हुई थी स्कूल सुबह 7 बजे पढ़ाने बच्चों को। उसके बाद में क्या कहते हैं 2 बजे वो आई तो ताला, 3 बजे मैं आई तो ताला। मैंने कहा मेरी बहन पीस देने गई होगी, मैं चली गई। मैंने पड़ोसी से भी नहीं पूछा, मैंने कहा पीस देने चली जाती है। मैंने कहा वो सो रहा होगा, लाट साहब सो जाता था दोपहर में 2 बजे रोटी खा के। उसके बाद में मैं 6 बजे फिर आती हूँ तो ये ट्यूशन पढ़ाने चली गई, लड़की भूखी बेचारी, स्कूल से आकर भी भूखी ट्यूशन पढ़ाने चली गई जाफराबाद। वहाँ से आई तो मैं भी बैठी हुई थी, मैंने कहा तेरी अम्मी आज कहाँ गई है, बोली खाला मुझे भी नहीं पता कहाँ गई है मेरी अम्मी। तो बोली, तो मैंने कहा फिर, तो बोली पता नहीं। तो फिर हमने झाँका तो पंखा भी चल लिया और पीस फैले पड़े हुए सारे। तो हमने पता नहीं नक्शे वक्शे तो नहीं फोड़ गए, बेहोश तो नहीं हो गई कहीं कुछ कर तो नहीं गया ये, शक लगा हमें। तो वो ये बोले बूंदें ही पड़ी है खून की, तो वो बोली 100 ही पड़ी हुई, बच्चे बोले। तो कुछ नहीं, फिर हमने नीचे देखा तो मैंने कहा तो खून ही लग रहा है, मैंने नक्शे वक्शे फोड़ दी ना, बेहोश हो गई है वो शायद, ये हाँ है या नहीं है। तब ताला तोड़ा है हमने, जब ताला तोड़ा है तो देखा तो भैया हमने कुछ देखा, सब मुँह खून में लगा। क्या नाम है उनका, नाम क्या है? सलीम था। हम बच्चों से कहते हैं भगा दो, इसे भगा दो, बच्चे नहीं भगाते, कहते हमारा बाप है, हमारा बाप है। आपकी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम प्यार में गुड्डू कहते थे, वैसे अख्तर जहां नाम है। अख्तर जहां। शादी कहाँ था? मुरादाबाद से। मुरादाबादी गई थी ब्याह के, लेकिन मारता तोड़ता था, हमें वो लगता था कर्जा कर लिया था, कर्जे वाले मारने आते थे तो हम वहाँ से कर आके, हमारे भाई है मेरे, एक ही भाई, हम 5 बहनें हैं। तो मेरा भाई बेचारा कालकाजी में रहता है मेरा भाई, तो मेरे भाई ने पैसे वैसे डाल डूल के कुछ मैंने अपने घर में रखा सामान, मेरे जो अभी दाढ़ी वाले हैं मेरे भाई, उनके घर में सामान रखा ला के। तो फिर क्या कहते हैं, हमने ही मकान दिलाया अगस्त में, इस अगस्त को 3 साल होंगे। भाभी है, बहन जी जरा बताइए, गई थी इस वक्त में कॉल आई थी आपको? बच्चों के मारे भागी भागी फिरती थी, मेरे बच्चे अकेले हैं, मैंने रोक लिया था गुड्डो मत जाओ, मेरे बच्चे अकेले, मेरे बच्चे अकेले। अभी गई थी 10 दिन में गए हुए, तो मैंने कहा अभी मत जाओ, बोले मेरे भाभी बच्चे अकेले हैं। मैंने कहा 1 रात रुक जाओ, कल जाइए। मैंने बड़ी मुश्किल में रोका, बच्चों के मारे दम लिया फिरती है, बच्चों के मारे। मैंने पिछले साल भी रोका था, पुलिस कंप्लेंट लिखाई, आदमी मारता है, लेकिन वो सब का पता पकड़ दी कि मेरे बच्चों के मारे घर बना रहे, मेरे बच्चों के मारे घर बना रहे, यही करती रहती। कम वक्त मारा मार के चला गया।
जो अख्तर जहाँ है वो यहाँ रहती थी अपने हस्बैंड बच्चों के साथ। आप लोग कहाँ मुरादाबाद रहते थे? रहती थी हम, कालका जी डीडी फ्लैट। अभी आप कालका जी से आए हैं? कहाँ rented थे वो? हाँ वो यहाँ थे नीचे। पर रहते थे? हाँ नहीं, अपना मकान लिख दिया था। यहाँ नीचे वाली ने फोन करा कि भाभी खून लग रहा है अंदर। मैंने अपनी नंद की छोटी वाली को फोन करा, मैं इनकी सबनम कहीं अस्पताल में ढूंढो, ताला तुड़वा दो। वो कह रही है ये खून दिख रहा है, ताला तुड़वा। मैंने अपने भाई को फोन करा कि जल्दी पहुंच जा, ताला तुड़वा दे, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है वहाँ पर। मतलब वो मार कर ताला लगाकर चला गया। चला गया, ताला लगा के चला गया, किसी को पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कब चला गया ताला लगा के, किसी को कुछ नहीं पता। उसे तो ऐसी सजा दी जाए, बहुत ही उसने सब जब से शादी करी है, जब से उसने परेशानी रखा है, उसने कभी उसे सुख नहीं दिया। हमने कहा छोड़ दे इस आदमी को, बच्चे कहते थे बाप है क्या छोड़ दे, मगर वो नहीं माना। उसने बहुत शुरू से कसाई था, सब कहते थे। माता जी किस टाइम पे आपके पास कॉल आई थी? हमारे पास को अभी 4 बजे आई थी, तो आइए यहाँ 4 बजे। हाँ हमें पता ही, हम तो अपने घर पे आए हूँ। उसकी लड़की आई तो उसको दरवाजा बंद था, उसकी लड़की ने आई दरवाजा बंद करा तो समय ढूंढते फिरते रहे। फिर वो आई लड़की दोबारा, तो फिर ना आई, तो फिर ढूंढ खगोल पड़ा। सलीम आपके दामाद थे? सलीम कौन है? दामाद। दामाद। हाँ। कैसे थे दामाद? मतलब कैसे रहते थे? सही रहते थे? लड़ते थे? सही रहता, फिर अचानक क्या हुआ? बहुत बुरा है वो हरामी। अच्छा बताइए जरा कैसे रहते? ऐसा ही ऐसा काम करता, 3-4 साल से घर में पड़ा खाता। मारता था उसे, बेचारी गुजारा करती रहती थी। बेटी ने बताया आपको सलीम के बारे में? हाँ बता दी, हमने रोक भी लिया कई बार, भी बच्चों के बीमार पड़ गए तो आ भी गई। कितने नवासी हैं? एक लड़का एक लड़की तो ये है। 2 बच्चे हैं। हाँ बस 2 ही बच्चे हैं। ड्रिंक करते थे, नशा करते थे? करता होगा हरामी, करता ही शुरू से। मैं लौंडिया दुखी रहती, वो अपने घर में शरीर की बेचारी काटती गुजारा करती रही। आप इलाके के प्रधान हैं, सुना है, क्या कुछ हुआ है? मैं गौतमपुरी मार्केट का प्रधान बोल रहा हूँ। सलीम ने अख्तरी को मार दिया यहाँ पे, और शराब पीता था डेली, और रोज उसको मारता था, ऐसे सुनने में आया है। और पूरी पब्लिक भी यही कह रही है कि सुबह से वो बैठा था यहाँ पे, कट्टा भी मिला रखा हुआ है यहाँ पे, वो कट्टा फिर ठा के ले गया। कैसा कट्टा सर? रिवाल्वर, कोई कट्टा था जो भी था, सेम रिवाल्वर था, क्या कट्टा था जो भी था उसके पास में। हाँ वो था उसके पास में, और फिर वो मार के चला गया। मारा उन्होंने सुबह में है, और उसकी बच्ची जो थी वो 3-4 दफा आई। उसने बच्ची ने आगे देखा तो बंदी मिले, किवाड़ से भी मिले। 1 बजे आई, 12 बजे आई, 6 बजे आई, फिर पढ़ाने गई तो उसके बाद आके किवाड़ खोल के देखे तो मरी मिली है। मेरे साथ में अमजद गाजी साहब हैं, इलाके के ही हैं, क्योंकि आप पुराने बाशिंदा हैं सीलमपुर के। ऐसा था, मैं तो गौतमपुरी के प्रधान है भूरे भाई, मैं इनसे मिलने आया था तो मुझे मालूम हुआ कि किसी आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया है। और जो मामला पता लगा उसके हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि ये सब महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की वजह से ये हादसे होते जा रहे हैं दिन पर दिन। लोग डिप्रेशन में, कारोबार है नहीं लोगों के, सब खाली बैठे हैं। फिर दूसरा बाकी देखो, बड़ी बात इसलिए है कि औरत तो मर गई और आदमी जेल जाएगा, अब उन बच्चों का क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि उनका भविष्य खत्म। जो 2-3-4 बच्चे जो भी होंगे वो बेचारे बिल्कुल बेकार हो गए, उनका भविष्य कहीं नहीं है। अब वो जेल काटेगा, औरत अपनी बेचारी मर गई, अब कौन देखने वाला उन्हें? आदमी अगर ये ऐसा कदम उठाता है तो उससे पहले सोचना चाहिए कि इस तरह से हरकत के आगे चल के होगा। इलाके की सुधार के लिए पुलिस से अपील? इलाके में पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, पुलिस तो ठीक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और SHO नरपाल सिंह यादव जी जो है, उन्होंने इलाके में पूरा 11 बजे सब बंद करा देते हैं। बाकी पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये इलाके के जो अमजद गाजी हैं, प्रधान जी हैं, ये निवासी हैं, इनका यही संदेश और मैसेज आया कि लगभग इलाकों के अंदर ये कोई पहली बार नहीं है। और एक बड़ा मैसेज जो दिया है वो इस बात का है कि भुखमरी और काम कारोबार की वजह से आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात पेश आ जाते हैं। ये भी अपना एक जांच का विषय है कि मौत होती है, जिंदगी अपनी जिंदगियां होती हैं, इस तरह से पल भर में खत्म कर देना और अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। इलाके में डर का वह है, अभी बच्चे, बड़े, नौजवान, बुजुर्ग जैसे छतों से देख रहे हैं, इलाकों में जमा हो रहे हैं, जैसे जैसे मालूम चल रहा है सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, औरत चली जाती है, मर जाती है, परिवार गम में रह जाता है,
इलाके में चंद दिन तक बात होती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जो बच्चे वो होते हैं उसके, वो बिन माँ के हो जाते हैं। यहाँ तक के बाप जिंदा होने के बाद भी बिन बाप के बच्चे हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाप सलाखों के पीछे हो जाता है। हमारी अपील है जिला के डीसीपी राहुल अल्वाल जी से, और अगर इस केस में जो आईओ बने हैं उनसे, कि इस केस को सख्त से सख्त लेना चाहिए और जो भी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। जिसने क्राइम किया है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए क्या कुछ जानकारी मिलती है, क्या रिपोर्ट मिलती है, मैं आपको जरूर साझा करूंगा।